यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम जो 17 दिसंबर को होने वाला है आपका, और जिसको लेकर अभी तक लग रहा था कि हो सकता है कि इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो सकती है, तो अभी जो न्यूज़ में चर्चाएं चल रही हैं, जो भी न्यूज़ में अपडेट आ रही है, तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा या नहीं देखा है, तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि वहाँ पर एक कटिंग आई है जिसके अंदर उसमें साफ साफ ये मेंशन किया है कि जो 17 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है वो शेड्यूल पर ही होगा। मतलब ये कि आप अगर सोच रहे थे कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, जनवरी तक एक्सटेंड हो जाए, तो अब उसके कयास तो कम लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अब हमारी जो रणनीति होने वाली है, तो 17 दिसंबर का एग्जाम तो हमारा फिक्स हो गया और वही अल्टीमेट चलने वाला है गोल हमारा। तो अब रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपके पास अब दिन जो है वो बहुत कम है और अब क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस उम्मीद में बैठे थे जहाँ तक है कि हो सकता है 17 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो बढ़ जाएगा, तो हम अब तैयारी उस हिसाब से करेंगे। देखिए, गलत कुछ नहीं है, 2024 का भी कैलेंडर जो है एमपीपीएससी ने रिलीज़ कर दिया है, तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है तो आपको अपनी तैयारी को स्टॉप नहीं करना है। आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है वो ये कि भी सभी जगह आप देख रहे होंगे, हर टीचर, हर यूट्यूब चैनल में आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और हमने भी आपको यही बोला है कि प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करना है। इसके पहले जो वीडियो आया था जिसमें हमने लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपसे शेयर की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो सबसे पहले देखो। वहाँ पर आपको बताया कि पूरी यूनिट 10 जो है प्रीलिम्स की, उसको आपको कैसे लेकर चलना है और साथ में उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है वो भी आपसे शेयर की है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बस इतना ही है कि आपको ये पता हो कि भले मेरे पास 20 दिन है, 15 दिन है, 10 दिन है, तो क्या मुझे तैयारी को आज रोक देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा अभी तक सोच पाए हैं तो ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि अगर आप आज भी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आज भी पढ़ेंगे आप, फिर आगे फिर पढ़ेंगे, तो उससे क्या है, आपका एड ऑन ही होती है पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं होती है। तो मेरा आपसे यही सजेशन है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जो बच्चों की अभी साइकोलॉजी है, बच्चे घबरा रहे हैं कि अब हम कैसे तैयारी करेंगे, अभी हमने स्टार्ट किया है, हमारे पास मटेरियल नहीं है, सोर्सेज नहीं है, हम कैसे तैयारी करेंगे। तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है कि 2024 का तो प्रीलिम्स आपके पास है ही हाथ में, पर अभी वाला एग्जाम अगर आपने फॉर्म भर दिया था और ये सोच के भी भर दिया था कि हो सकता है डेट एक्सटेंड हो गई तो भी मैं तैयारी कर लूँगा, पर अब जैसे डेट एक्सटेंड होने के आसार नहीं लग रहे हैं, आप भी समझ पा रहे हो उस चीज़ को, तो भी हमको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है और निरंतर प्रयास करना है। तो प्रयास करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको आप स्ट्रैटेजी पता हो। स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने पास जो चैनल है उसमें वीडियोस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो सोर्सेज से रिलेटेड आपको हमेशा स्टडी माई वे की तरफ से पूरा गाइडेंस मिलता है। उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पर अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब जो बच्चों का फोकस रहता है वो रहता है टेस्ट सीरीज़ पर, कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाना जो है वो रेगुलर स्टार्ट कर देनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जो टेस्ट अभी लगा भी रहे होंगे, तो बहुत सारे बच्चों का भी जिनके भी डाउट्स रहते हैं कि हमको ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो कैसे मिल सकती है ऑफलाइन घर पे बैठ के लगाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स शो हो रही हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको फुल डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो उसको लगाना कैसे है। देखो, आपको इतना तो पता है कि हमको एग्जाम में कैसे लगाते हो, आप टेस्ट कैसे लगाते हो, OMR शीट के थ्रू लगाते हो, पर घर में क्या कर देते हैं हम, घर में यहाँ पर हम केयरलेस हो जाते हैं और सीधा क्वेश्चन पेपर में ही टिक करना स्टार्ट कर देते हैं। या सिंपल अगर OMR में भी लगा रहे हो तो आप जो आपका सर्कल है उसको फिल नहीं करके सिर्फ टिक लगाते हो, वो गलती नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर जब आप सर्कल को फिल करते हो तो उसमें टाइम जाता है और फिर आपको लगता है लास्ट टाइम पर कि यार जो पेपर था वो लेंदी था और हमको वो फिल करने में ही टाइम लग गया। तो वहाँ पर आप अपनी अभी से प्रैक्टिस बनाओ, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को भी, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ आपको 2 बार रीडिंग चाहिए पड़ती है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए आपकी। तो वो गलती नहीं करना, क्वेश्चन को भी अच्छे से रीड करो, यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर जाके वो गलती नहीं होगी, क्योंकि हमको कुछ क्वेश्चंस आते होते भी गलती कर देते हैं। तो वो होता ये है कि एक तो आपका इन्वायरमेंट रहता है, दूसरा आप अच्छे से नंबर ऑफ जो मॉक्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो। तो देखो, नर्वसनेस तो मैं मानती हूँ कि 20-30% बहुत प्रो बच्चा भी होगा तो भी उसको वहाँ पे जाएगा नर्वसनेस, ठीक है।
पर आप वहाँ पे कम क्या कर सकते हो, तो अपना जो आपका विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो यहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। आपको पता होगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन ऐसे रीड करना है, मुझे उसके आंसर इतने टाइम में टिक भी करने हैं या फिल करने हैं, तो आपकी उससे वहाँ पे प्रैक्टिस बन जाती है और एक बार रिदम आपकी फॉर्म हो गई तो फिर वहाँ पर जाके भले ही आप नर्वस हो, पर आप एक बार ही स्टार्ट करते हो ना अपने क्वेश्चंस करना, तो फिर वहाँ पर आपका वो फ्लो बन जाता है, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। वहाँ आपकी जैसी भी प्रैक्टिस चल रही है, जो भी आप तैयारी कर रहे हो वो करते जाओ, उसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। साथ में रिवीजन भी करो, प्रैक्टिस भी करो और एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। MPPSC जो है अब वो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही स्ट्रांग होता जा रहा है, तो जो भी करंट अफेयर्स के लिए आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, कोई भी बुक मैगजीन फॉलो कर रहे हो, उसको कम से कम 2 बार की रीडिंग तो देना ही देना, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया आपको OMR शीट में ही क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अभी और भी अगर कोई गाइडेंस है या कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर जाके बता सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी मटेरियल का रिव्यू चाहिए होता है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बताओगे, उस पर वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो हम उसका रिव्यू आपके पास लेकर आएंगे। मैसेज कर दीजिएगा, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे तभी भी हम वहाँ पर जो सोर्स पहले अवेलेबल कराना पड़ता है उसके बाद ही हम उसका रिव्यू लेकर आ पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हम और भी वीडियोस, टिप्स, ट्रिक्स जो भी होगा उसको लेकर आते रहेंगे आपके पास। बाकी आपका काम ये है कि अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें 100% देना है, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।